दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन 19 खवारज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक शुहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद आरिफ, मेजर तैयब राहिद शामिल। गजा जंगबंदी मुआहदे पर इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात आज फिर होंगे। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी और अमरीकी सालस भी शामिल होंगे। अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनर, तुर्क इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालन की भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। उधर रहनुमा खलील अल हया ने जंग बंदी मुआहदे पर खामी भर ली, कहा डील पर तैयार है लेकिन जंग के खात्मे की जमानत नागुज़ीर है। गजा में मुस्तकिल और जामे जंग बंदी, इसराइली अफवाज का गजा से मुकम्मल इनखला, इंसानी हमदर्दी की इमदाद का बिला रोक टोक दाखिला होना चाहिए। मशरिकी वुस्ता में अमन की बहाली की कोशिशें फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी। इसराइल के दरमियान गजा जंगबंदी मुआहदे के लिए एक हकीकी मौका मौजूद है। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी के साथ मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम मशरिकी वुस्ता में अमन के एक बड़े मुआहदे के करीब हैं जो गजा से आगे के खित्ते में भी मुस्बत तब्दीली ला सकता है। इसराइल और हम जंगबंदी के बाद अमरीका फरीकैन को मुआहदे की मुकम्मल पासदारी का पाबंद बनाएगा। सहूनी फौज का गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्रीडम फ्लोटिला पर हमला, 3 जहाजों पर कब्जा कर लिया। आलमी मीडिया के मुताबिक फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन इसराइली नाकाबंदी के मुकाम से 120 नॉटिकल मील दूर था। हुकाम के मुताबिक कश्तियों पर सवार तमाम मुसाफिर महफूज हैं जिन्हें इसराइली बंदरगाह मुंतकिल कर दिया गया। तमाम अफराद को जल्द उनके वतन वापस भेजा जाएगा। मारकाहत में भारत पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। अमरीकी सदर ने भी भारत के साथ तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर चुके। ISPR का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान ने कभी दादोशुमार और हकाइक से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। हमारी फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर कारगर रही है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में चपकलशें, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास में पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान सियासी कशीदगी पर बातचीत होगी। कौमी असम्बली इजलास में पीपल्स पार्टी के वॉकआउट से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के तहफ्फुजात से आगाह करेंगे। उधर विफाकी वजीर दाखिला भी वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी वजीर आजम को सदर मुमलिकत का पैगाम पहुँचाएंगे। पंजाब हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर में गंदुम की खरीदारी पर मुआहिदा, काश्तकारों से 3500 रुपए फी मन गंदुम खरीदी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा ज़राअत की ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा काश्तकार हमारे भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार गंदुम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए गए। गंदुम के काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए अरबों के ज़राई मुदाखिल फराहम किए गए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हटाने का मुतालबा कर दिया। अपने बयान में कहा कि वज़ीर आला ने सूबे को बर्बाद कर दिया। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहा वज़ीर आला को एक दिन भी ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। बारबाडोस में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान, सारा अहमद, अली हैदर गिलानी, मलक अहमद सईद की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में विमेन एम्पावरमेंट, माहौलियाती तब्दीली समेत दीगर अमूर को उजागर किया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली का जमहूरी हुक्मरानी, कानून साजी से मुतल्लिक मसाइल समेत इलाकाई और आलमी मौजूआत पर गुफ्तगू। कहा कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस कॉमनवेल्थ रुकन ममालिक के पार्लिमानी मेंबरान के मबैन ताल्लुकात के फरोग के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन मंसूबे और नए ज़ेर तमीर हॉस्टल के कामों का जायजा। मोहसिन नकवी की ज़ेर तरबियत पुलिस अफसरान से मुलाकात, दस्तियाब सहूलियात से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला ने कहा नया हॉस्टल मुकम्मल होने के बाद ज़ेर तरबियत अफसरान को बेहतर और मयारी रिहाइश मुयसर आएगी। पंजाब में स्मोक के खात्मे की रिएक्शन प्लान पर अमल दरामद जारी। वज़ीर आला पंजाब की तवज्जो ग्रीन ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर मरकूज़ है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की मीडिया पर ब्रीफिंग, कहा स्मोक का बाइस बनने वाले अवामिल के सद्देबाब के लिए तवज्जो मरकूज की गई। स्मोक के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम किए गए। इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम का आगाज, किसानों को 4570 सुपर सीडर दिए गए। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिली, प्लास्टिक की रोकथाम की मुहिम भी कामयाबी से जारी है। जनूबी अमेरिका के मुल्क एक्वाडोर के सदर डैनियल नोबोआ पर कातिलाना हमला, 500 से ज़ायद मुजाहिरीन की सदर नोबोआ की गाड़ी पर पथराव, फायरिंग भी की। पुलिस ने 5 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा, 1,15,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। हैड सलीमान के मुकाम पर पानी का बहाव 62,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कसूर इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हाई अलर्ट है। DGPDMA के मुताबिक दरियाओं की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। जिला इंतजामिया, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और दीगर मुतल्लिका महकमे अलर्ट हैं। रूस में अफगानिस्तान के मामले पर मॉस्को फॉर्मेट का अहम इजलास शुरू हो गया। इजलास में पाकिस्तान, चीन, ईरान, भारत और वस्ती एशियाई ममालिक के नुमाइंदे शरीक हुए। इफ्तिताही खिताब में
روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ افغانستان میں استحکام خطے کے امن کے لیے ضروری ہے۔ لاروف کی مغرب پر کڑی تنقید، افغانستان کے منجمد اثاثے فوری طور پر واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ شرکا نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت کا پاور سیکٹر میں آئی ایم ایف کا ہدف تسلیم کرنے سے صاف انکار۔ حکام کے مطابق 200 ارب کا ہدف حاصل کرنا انتہائی مشکل۔ آئی ایم ایف کو بتایا گیا کہ رواں مالی سال کے دوران بجلی کے شعبے میں 535 ارب روپے کے اضافی نقصانات ہوں گے، جو گزشتہ سال کی نسبت 35% زیادہ ہیں۔ پاور ڈویژن کے مطابق رواں سال گردشی قرضہ 505 ارب روپے مزید بڑھے گا۔ لائن لاسز میں کمی اور بلوں کی وصولیوں میں بہتری کے لیے کوئی خاطر خواہ گنجائش نہیں۔ پاور کمپنیوں کی کارکردگی میں خرابیوں کے پیش نظر مزید 276 ارب روپے کے نقصانات کا اندیشہ ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا انسانی صحت سے کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ سیالکوٹ میں محلہ احمد پور میں کارروائی، 200 کلو جانوروں کی چربی بھاری مقدار میں فیٹ آئل طرف کر دیا۔ ترجمان پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق رہائشی علاقوں میں جانوروں کی چربی سے آئل بنایا جا رہا۔ چربی سے بنے آئل میں انتہائی لازم میٹانائل ڈائی نامی کیمیکل شامل نہ تھا۔ چربی سے بنے آئل کھانے میں استعمال موذی بیماریوں کے باعث بن سکتا ہے۔ بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز 13 اکتوبر سے ہوگا۔ 5 سال سے کم عمر 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا کہنا ہے اس مہم کے دوران 4 صوبوں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر 4 لاکھ سے زائد فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ آزاد جموں کشمیر میں قیامت خیز زلزلے کو 20 برس بیت گئے۔ 7.6 شدت کے زلزلے سے چند لمحوں میں بستیاں ملبے میں بدل گئی۔ ہزاروں افراد لقمہ اجل بنے۔ زلزلے سے خیبر پختونخوا کا خوبصورت شہر بالاکوٹ بھی مکمل تباہ ہوا۔ مجموعی طور پر 28,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ زلزلے کی زد میں آیا۔ 400 گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ 16,000 اسکول اور 80% صحت کے مراکز بھی زلزلے کی نظر ہوئے۔ بھارتی گودی میڈیا نے لیجنڈری فاسٹ بالر وسیم اکرم کو بھی نہ چھوڑا۔ بھارت میں گرفتار مبینہ جاسوس کی خبر میں سابق قومی کپتان کی تصویر چلا دی۔ وسیم اکرم بھارتی میڈیا کی اوچھی حرکت پر برس پڑے۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا، میں سب کو ایک مفت مشورہ دے رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر وسیم اکرم کے نام سے اگر کوئی اور شخص موجود ہے تو ڈبل چیک کر لیا کریں۔ کوئی بیلنس نہیں، الٹے لوٹ پوٹ ہو کر کمنٹ پہ کمنٹ، یہ دیکھے بغیر کہ وہ میرا اکاؤنٹ نہیں۔ آسٹریلیا کے نوجوان کرکٹر ہرجت سنگھ نے ون ڈے کرکٹ میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ چھکوں کی برسات، صرف 141 گیندوں پر ناقابل شکست 314 رنز بنا ڈالے۔ 20 سالہ ہرجت سنگھ ویسٹرن سرسبز کی نمائندگی کرتے ہوئے سڈنی کرکٹ کلب کے خلاف اننگز میں 35 چھکے اور 14 چوکے جڑے۔ ان کی برق رفتار بیٹنگ کے باعث ویسٹرن سرسبز نے مقررہ 50 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 483 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ پاک جنوبی افریقہ ٹیسٹ سیریز، جنوبی افریقی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کا پہلا گروپ لاہور پہنچ گیا۔ کھلاڑیوں کو لاہور ایئرپورٹ سے سخت سیکیورٹی میں ہوٹل پہنچایا گیا۔ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلا ٹیسٹ 12 سے 16 اکتوبر تک قذافی اسٹیڈیم، دوسرا ٹیسٹ 20 سے 24 اکتوبر تک راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔